बन गए उस समय, तो शरीर नहीं बन गए उस समय। आप अपने आप को उस समय भी दृष्टा साक्षी होके देख सकते हो। कल भी कितनी दादा भगवान की बात चल रही थी कि कैसे लास्ट में भी उनको जैसे कि एकदम कोमा जैसी स्थिति थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, और उसमें भी व्यक्ति बाहर से एकदम जैसे कोमा जैसा में दिखता है, बेहोश सा दिखता है, मगर उसके अंदर अभी सुजागी होती है। तो एक बहुत कीमती इंजेक्शन लगाया कि लास्ट में कि उससे थोड़ा रिकवरी कुछ देर के लिए हो सकती है। तो जब वो लगाया गया तो उसको लगाने के बाद उनको एक ज़्यादा चैतन्यता आई, एकदम से उठ के बैठ गए। और तब उन्होंने कहा था कि देखो मैं ना आता हूँ ना मैं जाता हूँ, मैं तो सदा हूँ ही हूँ। तो कोई बीमार पड़ा हो और उसके अंदर अगर जगत है तो उसके मुंह से जगत की बात निकलेगी, लेकिन उसके अंदर अगर आत्मा का निश्चय है तो आत्मा के निश्चय की तो बात निकलेगी। शरीर आते जाते हैं, मैं आने जाने वाला नहीं। तो ये अंदर का निश्चय तो बोला ना। गीता भगवान को भी लास्ट में उनकी लक्ष्मी भगवान ने सामने खड़े थे, और लोग भी थे जो उनके गुरु लक्ष्मी भगवान। तो उन्होंने कहा कि आंखें खोलो, अच्छा देखो। और ये लग रहा था बस जैसे शरीर अब गया तब गया। तो कहा ये देखो तुमने सब, तुम्हारे प्यारे सब चारों तरफ खड़े हैं, तुमने जो इतनी सहेलियां बनाई हैं सब खड़ी हैं, इनको देखो। तो उन्होंने उस स्थिति में भी कहा मैंने तो किसी को भी नहीं बनाया, मैंने किसी को भी नहीं बनाया, मैंने तो बस एक अपने को बनाया। अब ये भी शायद नहीं कहा कि मैंने अपने को बनाया, कि नहीं मैंने तो किसी को नहीं बनाया, सब आप ही ने बनाया। तो वो निश्चय था, वरना करतापना आता ना, मैं इतना बड़ा गुरु, मेरे इतने सारे शिष्य, मैंने मेहनत की है, मैंने बनाया है। तो लास्ट में बोले नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं बनाया। अकर्ता भाव में अंदर में थे तब तो बोल सके ना। तो जो सारी जिंदगी अकर्ता भाव में रहेगा तब तो वो अंत में भी कह सकेगा। जो हमेशा अपने को ब्रह्माकार वृत्ति में रखेगा तभी तो कह सकेगा। अभ्यास तो हमें यही करना है। बीमारी आई तो हम हाय हाय करने लगे, बीमारी आई तो हम रोने लगे। जो दृष्टांत गुरुजी बताते थे कि एक संत के पास एक बूढ़ी स्त्री सत्संग सुनने के लिए जाती थी। सुना भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। बड़ी खुश हो गई, मैं तो आत्मा हूँ। घर में जाके सबको बोली अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा को थोड़ी कुछ होता है, आत्मा को थोड़ी कुछ लगता है। मगर अभी तो पहले ही दिन सुना था केवल ये ज्ञान, उसने आत्मा का निश्चय तो हुआ नहीं था। 2 दिन बाद ही उसको पेट में पड़ा बहुत तेज दर्द, तो हाय हाय करने लगी, हाय बहुत दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो जो उसके पोता पोती थे बच्चे, वो कहते अम्मा क्यों हाय हाय कर रही हो, तुम तो आत्मा हो ना, तुम शरीर थोड़ी हो, पेट थोड़ी हो, दर्द तो शरीर में हो रहा है। बच्चे भी तो ज्ञान सुन लेते हैं तो तुमको दोहराएंगे ना। तो वो ये हो रहा है तो तुम आत्मा हो, आत्मा को थोड़ी दर्द होता है, शरीर में हो रहा है ये तो हाय हाय तुम क्यों कर रही हो। तो झुंझला गई एकदम से वो, कहती है अरे आत्मा होगी गुरु मुए की आत्मा, मैं तो हाय हाय करके दर्द हो रहा है मुझे, तो मैं तो आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ। उस समय उसके मन में ये आ गया। तो गुरुजी बोलते थे जब कोई तकलीफ नहीं थी तो मैं बड़ी आत्मा हूँ, तकलीफ आई तो मैं तो फातिमा हूँ, और फिर हो गया तुम्हारा खात्मा। मतलब तुम अपने को शरीर मानोगी, जो भी नाम रूप है वो मानोगी, और फिर तुम्हारा सारा खात्मा ही हो जाएगा। मतलब तुम दुनिया से ही आवागमन के चक्कर में ही जाओगी, ज्ञान भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो परिस्थिति विपरीत आने पे, शरीर में बीमारी आने पे भी आप ज्ञान पक्का कर सको। वैसे सब हम बड़े ज्ञानी हैं। आपके शरीर की तो बात छोड़ दो, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ेगा ना, छोटी सी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, उसमें ही आप हाय हाय करने लगोगे, उसमें ही आप रोने लगोगे, तो आपने ज्ञान कहाँ पक्का किया।
जिसके ऊपर बीमारी आई है, तुम्हारा जो भी परिवार का सदस्य है, उसको ज्ञान पक्का कराओ, तुम्हें अपने ही ज्ञान भूल जाता है, तुम खुद ही आंसू बहाने लग जाते हो। हाय क्या होगा, अब ये बीमार पड़ गया, ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राण चले गए इसके तो क्या होगा। तो क्या होगा, जो होना है वही होगा। तुम्हारे हाथ में इलाज करना है, तुम इलाज करोगे। बाकी अगर उसके प्राण हैं, बचे हुए सांसें हैं, तो भगवान उनको ठीक करेंगे। वरना तो गिनती की सांसें हैं कि जिसके शरीर का जैसे लिखा होगा अंत वैसे ही होगा। खुद भी आत्मा पक्की करो, अपने परिवार वालों को भी आत्मा पक्की कराओ, खास करके जो बीमार है उसको भी पक्की कराओ। उसको भी तो देह से उपराम करा के भगवान में टिकाओ ना, उसको भी भगवान का सहारा दिलाओ। अगले व्यक्ति को लगेगा कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, पति का या पत्नी का क्या होगा। अगर पति दुनिया से जा रहा है, सोचेगा मेरी पत्नी का क्या होगा। पत्नी दुनिया से जाती है, सोचती है मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, इसको कौन पूछेगा, बाल बच्चों का क्या होगा। तो आप अगर सत्संगी हो, आप ज्ञानवान हो, तो बोलो कि जो भगवान करेंगे वो होगा ना, सब ठीक होगा। भगवान का सहारा सबका है, सबको एक भगवान का ही तो सहारा है। खुद भी भगवान के सहारे पे रहो, दूसरों को भी भगवान के सहारे पे रखो। ये अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके आपका देह से मन हटता है। आप अपने ज्ञान को बुद्धि तक सीमित नहीं रखो, वाणी तक सीमित नहीं रखो, लेकिन अपने ज्ञान को व्यवहार में लेके आओ और उसको हृदय से अनुभव करो। कौन है जिसने देह धारण की है? अगर आप आत्मा नहीं भी जानते हो, प्योर आत्मा अपने आप को नहीं जानते, जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अपने को नहीं जानते हो, आप अपने को आत्मा जानते हो, वो आत्मा जानते हो जो देह से जुड़ी हुई है। मतलब कि अपने को जीव मानते हो, जीवात्मा। ये लगता है कि हाँ ये शरीर हम छोड़ देंगे, फिर हम स्वर्ग नरक में कर्मों का हिसाब किताब फल भोगेंगे, फिर हम दुनिया में दोबारा कर्मानुसार आएंगे। यहाँ तक तो लोगों को समझ में आ जाती है बात। तो उतनी सी बात में भी तो समझो कि जब तुम इस शरीर में रह रहे हो जितने दिन, तो इस शरीर का दुख सुख तुम्हें भास रहा है, बीमारी भासती है, या उस शरीर का सुख दुख आपको भासता है। लेकिन जब तुम ये शरीर छोड़ देते हो, उसके बाद इस शरीर को चाहे बर्फ पे रख दो, चाहे अग्नि में रख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? मुर्दे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें निवास करने वाला अब वहां से हट गया। जब तक वो निवास कर रहा था, उसको आभास एहसास होता था, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हाय जल गए, अच्छा बहुत ठंडे बर्फ पे खड़े हो गए, सुन्न हो गए हाथ पैर, तो उसको सब महसूस होता था। लेकिन जो उसमें निवास करने वाला था जीव, वो भी अगर वहां से हटता है, तो उसके बाद ये शरीर तो निर्जीव हो गया, उसमें जीव अब है ही नहीं। तो निर्जीव शरीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कैसे भी डाल दो, कैसे भी कर दो, जैसे कि वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ना उसको कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये तो आपने धारण कर रखा है। मैं ये देह हूं नहीं, मैंने धारण की है। अगर मैं जीव हूं तो भी मुझे छोड़नी है, और अगर मैं आत्मिक स्थिति में अपने को ले आऊं, तो आप आने जाने वाले बनोगे ही नहीं कि मैं दोबारा आऊंगा दुनिया में, कि जाऊंगा मैं क्या करूंगा। आप उससे उपराम हो जाओगे, आप दृष्टा साक्षी होके देखोगे, आप खेल करके देखोगे। तो इसलिए अभ्यास यही होना चाहिए कि मैं ये देह नहीं। कितनी बार एग्जाम्पल गुरुजी देते थे कि एक कैपिटल आई होती है, एक स्मॉल आई होती है, बड़ी मैं और छोटी मैं, ये बोलते थे। मतलब कि जब आप अपने को ब्रह्म जानो, आत्मा जानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर का रूप हूँ, तो जैसे आप विशालता वाली मैं में हो, तो जो कैपिटल आई जब लिखी जाती है, तो उसके पहले कोई और अक्षर होता नहीं, उसके बाद भले हों, लेकिन उसके पहले नहीं होता। और केवल मैं लिखने के लिए आपको
हमेशा कैपिटल आई एक ही लिखनी पड़ती है, उसमें आगे कुछ नहीं लगाते। और बहुत सारे अक्षर हैं जो कैपिटल आई से शुरू होते हैं, तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी छोटे लिखे जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल आई होती है वो आप अकेला नहीं लिख सकते। जो अल्फ़ाबेट्स में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको अकेला आई आप लिख सकते हो, मगर जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें अकेला आई आप नहीं लिख सकते सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप उसको या तो उसके आगे या पीछे कुछ होगा, शुरू में होगा या बाद में होगा। अकेली छोटी आई लिख के छोड़ दो तो वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप बोलोगे मैं हूँ ना, मैं के लिए मैं छोटी आई बना देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल ही बनानी पड़ेगी। मैं लिखने के लिए आपको छोटी नहीं बनानी पड़ेगी। छोटी आई में आपको आगे या पीछे और अक्षर भी सहारा देने पड़ेंगे। तो शरीर में जब हम रहते हैं, अपने को देह मानते हैं, तो ये स्मॉल आई होती है, तो इसको हमें माया का कुछ सहारा आगे पीछे देना पड़ता है। कोई ना कोई सहारे हमको दूसरे ढूंढने पड़ते हैं। हम अकेले सहारे पे अपने पे नहीं रह सकते कि मैं देह मानता हूँ अपने आप को और मैं तो बिल्कुल अकेला, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। देह मानने पर आपको कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको अपनी देह के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। अपने को देह मानने पे और किसी का सहारा नहीं लोगे, मगर अपने शरीर के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। ये सही रहे, ये स्वस्थ रहे, ये काम करता रहे, इसको सुख मिलता रहे, इसका अपमान ना हो, इसका नुकसान ना हो, वो आपको ख्याल रहेगा ही रहेगा। और या आप औरों को भी सबको देखोगे। लेकिन जिस वक्त आप अपने को कैपिटल आई में ले आते हो, विशालता वाली मैं में ले आते हो, उस समय आपको अंदर से किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। शुरू में लगता है कि मुझे गर्जना और सहारों की तेरा सहारा काफ़ी है, मगर फिर तू और मैं मिलके एक हैं, तो तेरा भी सहारा मैं क्या लूँ? तू तो पहले ही सहारा देकर ही बैठा है, तेरे ही सहारे तो सब चल रहे हैं, उसमें हम मांगे क्या? बिना मांगे जब दे रखा है तो मांगने की आवश्यकता क्या है? और वो और मैं एक है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ये हमको पक्का हो जाता है। तो ज्ञानी सबके बीच में रहते हुए भी निर्वेद न्यारा होकर रहता है और वो अपनी आत्ममस्ती में मस्त रहता है। उसको किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई उसको चाह नहीं, वो अपने में तृप्त है। हमें अगर अपने में तृप्ति है तो ये आत्मा का ही लक्षण है, लेकिन फिर हम उसमें टिकना नहीं चाहते। आत्मा में टिके रहने में लगती है घबराहट, कैसे कह दें आत्मा है, तो फिर मन घबरा के फिर शरीर का सहारा ले लेता, नहीं नहीं मैं शरीर हूँ। अभी बुद्धि तक आत्मा समझ में आई है, लेकिन व्यवहार में पूरी तरह से नहीं आई। इसीलिए मैं अपने को पूरी तरह से ब्रह्म बोल नहीं पाता कि कैसे बोल दें, जब तक जीवित हैं तो कैसे बोल दें। महसूस तो करो, बोलो या ना बोलो, महसूस तो करो। तो ज्ञान को हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझना है और उसके ऊपर अपनी स्थिति बनानी है। अब आगे जो पॉइंट है वो भी कुछ कुछ इसी बात को लेकर है। लिखा गया है कि खासकर आधुनिक शिक्षा तो मानो खिचड़ी ही है, अनेक मानसिक अजीर्ण पैदा करती है। जो आजकल की शिक्षा है, समाज में जो भी शिक्षा दी जाती है बच्चों को स्कूल में, या समाज वाले लोगों को देते हैं, परिवार वाले देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो आजकल के समय में जो आधुनिक शिक्षा मिल रही है, किसी को किसी भी माध्यम से मिलती है, तो वो जैसे खिचड़ी हो गई है और वो अनेक मानसिक अजीर्ण पैदा करती है। मतलब मानसिक उलझने, जैसे किसी को अपच हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि मैं क्या करूं खाना पचे, ऐसे दिमाग में भी तरह तरह की उलझने आ जाती है। तो लगता है कि ऐसा क्या विचार दें जो मेरी उलझने सुलझ जाए। विचार हमारे उलझ जाते हैं। आजकल की जो शिक्षा होती है, आप 10 लोगों से राय लो,
10 प्रकार की आपको वो राय देंगे तो आपको उलझन हो जाती है। और ये जो शिक्षा है इसको पास करना नहीं, गले में पास डालना हो जाता है। मतलब हमें पास होना है, कितने बच्चे इतने % नंबर नहीं आए तो फेल हो गए, ये मानते हैं, ऐसा रोएंगे जैसे फेल हो गए। फिर हमें पास होना है, और केवल पास होने से भी उनको तसल्ली नहीं मिलती, इतने % नहीं आए तो उसमें भी अपने शरीर को ही समाप्त कर लेते हैं। देखते ही हो आप लोग, इतना चारों तरफ कितना ऐसे नंबर को लेके, रिजल्ट को लेके कितने सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे। अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे पेपर में, रिजल्ट आया 10th का, % कम था, पास थी लड़की लेकिन जितने % चाहती थी उतने नहीं थे। माँ बाप ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12th में अच्छे नंबर ले आना, अभी 11th में आई हो, आएगी, पास तो हो गई 10th में कम से कम बहुत अच्छे नंबर से, फिर भी अच्छे ही % था लेकिन जैसे चाहती थी उतना नहीं था। मगर उसको तसल्ली नहीं हुई और उसने सुसाइड कर लिया, गले में फांसी लगा ली, इतनी बात है। और वो माता पिता की इकलौती संतान थी, एक ही एक संतान लड़की, और वो भी 10th में नंबर जितने चाहती थी उतने नहीं मिले, उतना % तो दुनिया से ही चली गई। तो कितने सेंसिटिव हो गए हैं बच्चे। तो जो ये पढ़ाई है आजकल की, ये उनके पास होने की नहीं रह गई है, उनके गले में पाश बन गई है, मतलब फंदा। वो कभी टाइट होता है, कभी ढीला होता है, कभी पूरा फंसा लेता है, तो दुनिया से ही चले जाते हैं। उसी के ऊपर अपनी सारी खुशियाँ निर्भर हो गई। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई तो असली पढ़ाई है, जो कि तुमको हर प्रकार के पाश से, हर प्रकार के बंधन से छुड़ाती है। वो संसारिक पढ़ाई तो आपको बंधनों में लाती है, जकड़ देती है। वो पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कारण से अपने प्राण दे दो। वो % लाना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्राण दे दो। जितना मिला, जो मिला बहुत अच्छा मिला, जितनी मेहनत की उतना मिला, या आपको मेहनत से कम मिला तो अगली बार और कर लेना, पास तो हो गए ना। पहले ज़माने में बच्चे पास होने पे ही बड़े खुश होते थे, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं होता था। 3rd डिवीज़न भी पास हो गए ना, अरे पास हो गए, उतने ही खुश हो रहे हैं, माँ बाप भी उतने खुश हैं, बच्चे भी उतने खुश हैं। यार दोस्तों में भी कोई आपस में कंपटीशन नहीं होता था कि 4 लोगों का 6 लोगों का अगर ग्रुप है, पक्के दोस्त हैं, तो आपस में बोले अरे ये तो 3rd आया, मैं तो 1st आया, मैं 2nd आया। कोई ऊंचा नीचा नहीं समझते थे, उतने ही खुश रहते थे सब। और सबका प्रारब्ध अपना अपना है ना। आपने जितने नंबर आपको मिल गए उसके हिसाब से आपकी जो भी जीविका भगवान ने सोची या आपने सोची, जिस फील्ड में भी आप गए, प्रारब्ध तो आपको मिलेगी मिलेगी। भाग्य तो आपका कहीं चला नहीं जाएगा। आपके भाग्य में जो है, जितना है, वो जिस तरफ भी आप मेहनत करोगे वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हमको अपने अंदर मन में तो धीरज रखना चाहिए। सुस्त और आलसी बनने के लिए ये बात नहीं बोली गई कि तेरी रोजी तुझको ढूंढे दिल विच कर आराम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये दोहा सुस्त और आलसी बनाने के लिए नहीं बोला गया, हमें धीरज, संतुष्टि, तसल्ली देने के लिए बोला गया। जो मन अधीरज होता है ना, उसके लिए बोला गया कि तुम्हारी प्रारब्ध तुमको मिलेगी, परेशान क्यों होते हो, चिंतित क्यों होते हो। भगवान ने सबको श्वास दी है तो ग्रास भी दिया, उसके हिस्से का उसके आगे रख ही दिया, सब हो ही रहा है। तो भगवान पे विश्वास करके कम से कम खुश तो रहो, प्रसन्न, अपने अंदर में प्रसन्नता को तो बनाए रखो। वो क्यों खत्म हो जाती है। तो हम संसार की जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें जैसे बंधन में और पढ़ते जा रहे हैं कि पास करना नहीं, गले में पास डालना है। किंतु हाय, पास करने का कितना मोह हमें पकड़ कर बैठा है। पास होने का कितना मोह है, और आजकल पास तो नहीं, % का बड़ा मोह है। इतना मिलना चाहिए, और इससे आपको कितना दुख पहुंचता है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय और यौवन की सब मानसिक और शारीरिक शक्ति हम उसी में लगा देते हैं, सांसारिक पढ़ाई में उसी में लगा देते हैं। मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है।
अभी ये पढ़ लिया, अभी ये डिग्री ले ली, अभी वो लेनी है। हर बच्चे को जो उसकी योग्यता क्षमता है उसमें संतुष्टि नहीं है, उसको सबसे टॉप पे पहुंचने की एक होड़ लगी हुई है। हर एक बोलेगा मुझे तो आईएएस बनना है। सारे बच्चे थोड़े नहीं आईएएस बन जाएंगे, नहीं बन पाएगा कोई, इतनी चाह रखी होगी तो डिप्रेशन में आएगा। फिर जहाँ भगवान ने उसकी सीट बनाई है वो उसको नौकरी मिलती होगी, वो लेगा नहीं, लेगा तो उसमें संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि व्यर्थ में आशा लगा के रखी। संसारिक पढ़ाई में तो यही होता है, मैं ये बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वकील बन जाऊं, कहीं कुछ जो भी आप बनना चाहते हो। लेकिन जहाँ जो आपको मान लो वो कोशिश की, आप नहीं उस जगह पे पहुंच पाए, तो जहाँ पहुंच सकते हो उसको तो ले लो ना। आपका अपना जीवन उससे तो चल जाएगा। जो भी नौकरी आपको मिलेगी या जो भी व्यापार आप करोगे उसमें संतुष्टि आपको ज़रूरी है, वो होनी ज़रूरी है। वो नहीं रखोगे तो आप, कहा जाता है कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टि के राजा भी बन जाओगे तो भी दुखी हो। तीनों लोकों का राज्य भी तुमको मिल जाएगा तो भी तुम दुखी रहोगे। ये नहीं कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आपके अंदर अगर संतुष्टि का लक्षण नहीं है, तृप्ति का गुण नहीं है, तो जो मिलेगा आपको कम लगेगा, उसमें खुशी नहीं मिलने वाली। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आधुनिक शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा है, ये आपको बंधन में डालती है और आपको संतुष्ट नहीं होने देती है, और आप अपना बचपन, जवानी, शारीरिक और मानसिक सारी शक्ति उसी में लगा देते हो कि बस मैं सारी शक्ति लगा दूं और मुझे वो पद या वो धन संपत्ति वो मुझे मिल जाए। अर्थाभाव होते हुए भी उसके लिए महा कठिनाई से पैसा इकट्ठा करते हैं। कितना शारीरिक कष्ट और मानसिक उद्वेग सहन करते हैं। परिणाम प्राय ही स्वास्थ्य नाश और जीवन संग्राम में पराभूत होकर चहुं ओर अंधकार दर्शन होता है। आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, आपके परिवार वालों के, घर वालों के पास उतने पैसे, बच्चों की जिद में हम फलाने शहर में जाके पढ़ेंगे, हम हॉस्टल में रह के पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, तो वो कितनी कठिनाई से कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए आपको एडमिशन भी दिलाते हैं। उतना सब आप पैसा भी सब नष्ट करते हो और आखिरकार क्या होता है, आपका स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। पैसा तो मिलेगा मगर सेहत खत्म हो जाती है और आपको मन की खुशी नहीं मिल पाती। तो जितनी आपकी पहुंच है उसी में खुश रहो। आगे के लिए आप मेहनत करते जाओ, लेकिन जो है उसमें भी तो हमें संतुष्ट रहना है। तो हमको चारों तरफ फिर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कितने भी शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको सहने पड़ जाते हैं, और इसके ऊपर यदि आपको परिवार का भरण पोषण भी करना पड़े तो और क्या कहना। आपको कितनी मुश्किल से आपने कोई जगह कोई चीज़ हासिल की, इच्छाएं बहुत हैं, फिर आपको परिवार भी चलाना है, अपने बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, वो सब भी, तो आपको उसमें पूरा पड़ता ही नहीं है। इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपको पूरा नहीं पड़ता, आपको लगता है ये भी कम है और ये इतना मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी आ चुकी है। लेकिन वहीं पे प्रेम होगा और आप संतुष्ट रहोगे तो आपको लगेगा बहुत है, ठीक है, जितना भी है तो बहुत है। लोग बोलते हैं हम पैसे ही कहाँ है, हम इतना बच्चों को पालन ही नहीं कर पाएंगे, उनको पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। एक ही संतान होनी बहुत है, 2 बच्चों का तो हम लालन पालन ही नहीं कर सकते, 3-4 की तो सोच ही नहीं सकते। कोई बोलेंगे हम एक भी बच्चे का नहीं कर सकते, हम एक भी बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनके अपने अंदर में इच्छाएं अनंत हैं, उनको सब कम लगता है। अब पढ़ने वाले तो सब पढ़ जाते हैं,
अपने देश में सरकार ने पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की शिक्षा लड़कियों के लिए फ्री कर रखी है। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई नहीं होती है? अच्छी खासी पढ़ाई होती है। आजकल तो सब शहर के बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे सब प्राथमिक में और सरकारी में 10th 12th वाले सब पढ़ाने के लिए जाते हैं उन वाली क्लासेस में। वहाँ भी इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई हो रही है, प्राथमिक में भी। वहाँ भी कंपटीशन कंप्यूटर के द्वारा सब सिखाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है तो सोचेंगे कि नहीं हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप क्यों नहीं वहाँ पढ़ाते हो अगर पैसे नहीं है आपके पास? तो एक धारणा बना ली कि वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है। अगर आप जागरूक माता पिता हो तो आप जाके वहाँ टीचर से बोल के आना, प्रिंसिपल से बोल के आना, ऑफिस में जाके शिकायत करके आना पढ़ाई नहीं हो रही। सब आजकल चेकिंग होती है, सब पढ़ाई होती है। लेकिन एक धारणा बना ली है प्राइवेट स्कूल में जिसमें बहुत ज़्यादा फीस है उसी में पढ़ाई अच्छी होती है। वहाँ पढ़ाई ज़रूर अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं। जितनी ज़्यादा वो फीस लेते हैं उतना बच्चों के ऊपर ध्यान भी देते हैं, मगर हर एक कोई तो उतनी महंगी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो आपकी पहुँच है वहाँ से पढ़ के भी तो आप लायक बन जाते हो। साधारण स्कूल के पढ़े हुए बच्चे भी तो बहुत जीवन में तरक्की कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। धारणा केवल ऐसी बना रखी है। तो ये सब जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो बोला विश्वविद्यालय को तो गुलाम खाना कहा गया है, तो वो झूठ नहीं है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा जिस रूप में आज उपस्थित है वो अर्थकारी भी नहीं, कार्यकारी भी नहीं है, अनर्थकारी और आत्मघाती। आजकल के समय में जो भी शिक्षा ले रहे हैं तो वो कोई बहुत मतलब की भी नहीं है। संस्कार तो मिल ही नहीं रहे ना। पढ़ लिख जा रहे हैं बच्चे लेकिन संस्कार विहीन, उनके अंदर में अच्छे गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं, स्वभाव अच्छे नहीं। जो जितना पढ़ रहा है आप देखो, ना टीचर्स की इज्जत करेगा, ना घर में किसी की करेगा, ना सड़क पे किसी की करेगा, ना नियम कानून से चलेगा, कानून भी तोड़ेंगे, अच्छे नागरिक भी नहीं बनते हैं। तो वो पढ़ाई उनके लिए क्या दे रही है? उससे असंतोष हो रहा है। बस हमको बस बड़ी नौकरी चाहिए, हमें नौकरी करनी है और बड़ी नौकरी चाहिए। इतना पढ़ गए तो छोटी नौकरी कैसे करें? छोटी या बड़ी की क्या बात है, जो आपको मिलती है आप वो करो, नहीं तो आप अपना कोई रोजगार, कोई व्यवसाय करो। मेहनत करना नहीं चाहता व्यक्ति, नाम चाहता है, दिखावे में जीना चाहता है, तो वो पैसा नहीं कमा पाता और वो फिर दोष दूसरों को देता है। तो जो भी शिक्षा है आज जिस रूप में है वो अर्थकारी भी नहीं है और कार्यकारी भी नहीं है, वो अनर्थकारी है। सब जितने भी हैं आप देखो, आंदोलन छेड़ देंगे, कहीं कुछ करेंगे, अनर्थ ही होता है। और आत्मघाती, अपने को भी समाप्त करते हैं। नैतिक मेरुदंडहीन, धर्म में श्रद्धाहीन, विदेशी भावपन, जीवन मृत्युल्य लोग कथा कथित शिक्षित समुदाय में ही अधिकांश देखे जाते हैं। ज्यादातर जितने पढ़े लिखे लोग हैं तो वो नैतिक मेरुदंडहीन है। मतलब जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो अगर रीढ़ की हड्डी ना हो आपके शरीर में तो क्या होगा? आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, लुंज बुश धरती पे पड़े रहो। अगर रीढ़ की हड्डी आपकी ना हो तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो जो नैतिक है, नैतिकता, नैतिक शिक्षा है नहीं, तो वो जैसे आजकल की जो पढ़ाई है उसमें लोग नैतिक मेरुदंडहीन है। मतलब कि जो नैतिकता होती है वो हमारे जीवन में, वो जो संस्कार हैं, वो नैतिकता, वो हमारे अंदर में रीढ़ की हड्डी वाला काम करती है। मतलब हमको बिल्कुल बैलेंस में रखती है, वो ही नहीं है तो व्यक्ति कैसे चलेगा? वो धर्म पे चल ही नहीं सकता, उससे कुछ अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता है। तो जो ये ज़्यादातर जो पढ़े लिखे समुदाय में आप देखो नैतिकता देखने को नहीं मिलती, मॉरलिटी है ही नहीं। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दिखेंगे आपको
उतने ही ज़्यादा वो दिखाएंगे क्लब में, पार्टी में, फैशन की दौड़ में, कहीं अपने आप को अच्छा ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कार्य नैतिकता से, मर्यादा से गिरे हुए कार्य करते हुए वो दिखते हैं, नशे में, इसमें उसमें सब दिखते हैं। तो हैं तो पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे लोग देखो, लड़के लड़कियां या बड़ी उम्र के भी पुरुष महिलाएं, पता नहीं कहाँ किधर उनका जीवन जा रहा है सब बड़े पढ़े लिखे, तो उनके अंदर में नैतिकता नहीं है और धर्म में श्रद्धा नहीं। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादातर धर्म में तो उसकी श्रद्धा ही नहीं है। मंदिर, पूजा पाठ, व्रत, नियम, कोई भी धर्म का धार्मिक कार्य, सत्संग, सब ये तो अशिक्षित लोगों की निशानी है, बैकवर्ड लोगों का काम। उनके धर्म में श्रद्धा ही नहीं है और अपने जिस धर्म में वो रह रहे हैं, अपने धर्म में उनको श्रद्धा ही नहीं। दूसरे का धर्म बड़ा अच्छा लग रहा है, चेंज करके अपनाए ले रहे हैं और अपने धर्म में उनको श्रद्धा ही नहीं। उसको दिखावा और नकोसला बोलो। जो धार्मिक रीति रिवाज होंगे धार्मिक, उन पे भी नहीं चलेंगे, पूजा पाठ में नहीं बैठेंगे। ज़्यादातर शिक्षित समुदाय वाले लोग ही तो ऐसे होते हैं जो कि धर्म में उनको श्रद्धा नहीं होती। और विदेशी भाव पर मतलब जो बाहर का जो कल्चर है, विदेशी जो उनका है भाव, वो पक्का है। इंडिया से बाहर के लोग ऐसे करते हैं, हम वैसे करेंगे, उनका वैसा रहन सहन है, हमारा भी वैसा होना चाहिए। वो ऐसे जीते हैं, हम भी ऐसे जीते, तो वहाँ का वो अपनाते हैं कल्चर। लेकिन आप अपना जो है सभ्यता, संस्कृति, उसको भूले चले जा रहे, उस पे नहीं चलते। वो लोग यहाँ का अपना रहे हैं, अपने देश का, भारतवर्ष का अपनाते हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ के सब लोग उनके हिसाब से, ज़्यादातर आप देखो सारा फैशन, कपड़ा पहनना, लाइफ स्टाइल सब वैसे ही अपना रहे हैं। देख देख सब फिल्मों में क्या देखेंगे, उसमें जो दिखाया जाएगा, और टीवी सीरियल में जो देखेंगे, या और जो न्यूज़ वगैरह में जो भी देखते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना जीवन जीते हैं। तो वो सब जैसे विदेशी भाव अपनाने में सबसे ज़्यादा आगे दिखते हैं और जीवन मृत तुल्य हैं, जीते हुए दिखते हैं, लेकिन वो जीते जी भी मरे के ही समान है। तो ऐसे लोग तथाकथित शिक्षित समुदाय में ही अधिकांश देखे जाते हैं। ज़्यादातर, ये नहीं कि सारे ही पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर इस प्रकार की खराबियाँ आप देखो हायर सोसाइटी में आपको बहुत दिखती है। मिडिल में भी है, लोअर में भी है, सब में। लेकिन पढ़े लिखे होने पे तो नहीं होनी चाहिए ना, शिक्षा अगर उनको मिली है तो उनमें नहीं होनी चाहिए, मगर अधिकतर उनमें ज़्यादा ही देखने में आती है। जिनके निहायत शुभ संस्कार हों वे ही बच निकलते हैं। जिनके अंदर में वास्तव में शुभ संस्कार होते हैं, वो कितने भी अमीर हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, वो बचे रहेंगे इन सब दोषों से, इन सब दुष्प्रभावों से, दुर्गुणों से वो बचे हुए दिखेंगे। जिनके अंदर में वास्तव में शुभ संस्कार होंगे वो बच जाएंगे, लेकिन बाकी सब बहते चले जा रहे हैं उसी में। तो जो पढ़ाई आजकल लोग पढ़ रहे हैं, संसार की पढ़ाई, वो पढ़ाई उन्हें क्या दे रही? अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। आप देखो पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ठेके दे रहे हैं, वहाँ भेजे दे रहे हैं, या घर में भी रखा है तो उनको इज्जत नहीं देते, उनको दुख देने में लगे। तो ये पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है। अपने इर्द गिर्द जरा सर्वे करो तो आपको पता चले। तो पढ़े लिखे होने के बाद तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, उसको कहते हैं अरे इसको तो नहीं अकल है, ये ऐसे चल रहा है, ये इज्जत नहीं करता माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, या समाज में किसी भी वर्ग की, जबकि वहाँ पे वो लोग करते हुए दिख भी रहे होते हैं। तो जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं वो ही अच्छे कार्य करते हुए दिखते हैं। पढ़ाई हमको, केवल पढ़ाई, सांसारिक पढ़ाई आजकल के समय की अच्छे संस्कार नहीं दे पा रही।
उसके लिए अपना धर्म, शास्त्र, सत्संग, ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग, अच्छे बड़े समझदार लोगों का संग, वो सब ज़रूरी है, जो कि आपको अच्छे संस्कार भी दे। तभी तो आपका अपना जीवन बनेगा और आपको देख के दूसरे का भी जीवन बनेगा। तो जिनके निहायत शुभ संस्कार हों वे ही बच निकलते हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर उन्हें पाने की चेष्टा करो। मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छे संस्कार पाने की चेष्टा करो। माया पाने की चेष्टा में अपना शरीर और बुद्धि, मन सब गंवा रहे हैं। लेकिन हम दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है तो हम अच्छे संस्कार पाने की चेष्टा करो और उन्हें पाने की चेष्टा करो जिन्हें पा लेने से सब कुछ पाना हो चुकता है। पाने के लिए कुछ और नहीं रहता। उन्हें जानने का यत्न करो जिनके जान लेने पर समस्त वस्तुओं का जानना संपन्न हो चुका है। जानने के लिए कुछ और भी शेष नहीं रहता। उन्हें प्रेम करो जिन्हें प्रेम करने पर अन्य सब तरह का प्रेम, कामिनी कंचन में आसक्ति, राख मिट्टी मालूम पड़ने लगता है। इस तरह से जीवन गठित करो कि मृत्युहीन जीवन प्राप्त कर सको। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, वो तो ब्रह्म विद्या ही होती है, जो कि किसी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठी संत की शरण में जाके आपको मिलती है और आप अपने पे भी कृपा करना सीखते हो, तब आप ब्रह्मज्ञानी बन पाते हो। तो हम वो पाएं जिसको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं। भगवान को पा लिया तो कुछ और पाना बाकी नहीं। आपने ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, उसके बाद कुछ और जानना शेष नहीं बचा। आपने ईश्वर से प्रेम कर लिया, फिर आपको माया से प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं। माया से तो बड़ा प्रेम करते हो, कामिनी कंचन कीर्ति से, लेकिन जब आप ईश्वर से प्रेम करोगे तो वो सब आपको राख दिखेगा, मिट्टी दिखेगा कि व्यर्थ है ये। जिसके लिए मैं इतना दौड़ भाग करता हूँ, इतना मैं पागलों की तरह उसको पाने के लिए पीछे जाता हूँ, वो मेरे पीछे नहीं आएगा, वो मुझे सुख नहीं दे पाएगा। तो प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, जिससे प्रेम करने पे बाकी हर तरह का प्यार हमारे लिए जैसे कि व्यर्थ हमको मालूम होता है। और जीवन ऐसे जियो कि जिसमें मृत्यु है ही नहीं, मतलब कि अमरता का आपको आनंद आए, अमर पद में पहुंच जाओ, ऐसा जीवन आपको जीना है। तो वो जीवन तो जब आप अपने को ब्रह्म जानते हो, जब अपने को आत्मा जानते हो, तभी तो ऐसा जीवन जी सकते हो कि मैं ना मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन। कि अब मैं मरने वाला नहीं, शरीर तो बेशक मरने वाला है, शरीर तो मिटने वाला है, लेकिन मैं जो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अब मरने वाला नहीं। मतलब बार बार जन्म मरण के चक्कर में मैं आने वाला हूँ, मेरी मृत्यु कभी अब होगी ही नहीं। वरना मरेंगे तो फिर जिएंगे, फिर मरेंगे फिर जिएंगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। अब हमको फिर मरना ना पड़े, ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना हो। ऐसा हम एक बार मृत्यु प्राप्त कर लें, वो जीते जी अपने को देह से उपराम करें, मैं देह नहीं हूँ, ये भाव अगर हम पक्का कर लेंगे तो फिर हमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है जिसमें हमको दोबारा जन्म मिल जाए। असली मृत्यु वो होती है जिसमें हमको दोबारा जन्म ना लेना। तो ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना हो, वरना तो अपने को देह मानोगे तो आवागमन के चक्कर में पड़ते ही रहोगे। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसके लिए हमको कोई दुर्लभ चीज़ ही इससे प्राप्त कर लेनी चाहिए। कीमती हमारा ये जीवन है, इससे हमको बेशकीमती चीज़ इकट्ठी कर लेनी चाहिए, वरना हम पा भी सकते हैं कोई कीमती खजाना और फिर भी हम कंकड़ पत्थर से, राग से दिल बहला। तो माया तो सब ऐसे ही है, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले, ज्ञान ऐसा कहाँ हर बार आपको कोई देने वाला मिलेगा। इसलिए ये ज्ञान ही हम लोग को पक्का करना है। दुर्लभ मनुष्य शरीर है तो इससे हमको दुर्लभ वस्तु ही हमको इकट्ठी कर लेनी